हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पर्सनल लोन होता क्या है। देखिए, नाम से ही पता चलता है पर्सनल लोन किसी इंडिविजुअल को दिया जाने वाला लोन। दो तरीके के लोन होते हैं, अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन। पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है। पर्सनल लोन अवेल कौन कौन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल होता है पर्सनल लोन के लिए, या इसका प्रोसेस क्या होता है, वो सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, पर्सनल लोन दो तरीके का होता है। एक, आपने कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाया था, आपने कोई कंज्यूमर लोन लिया था, आपका वो लोन अच्छा चला, उसके बाद बैंक आपको खुद ऑफर करती है पर्सनल लोन के लिए। दूसरा तरीका ये है, चाहे आपका सिबिल -1 है, सिबिल स्कोर -1 है, या आपने पहले लोन ले भी रखे हैं, आपको एक नया लोन चाहिए और आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको पर्सनल लोन अवेल करता है। सैलरीड ऑक्यूपाइड होते हैं, जिनको सैलरी आती है उनको पर्सनल लोन होता है। जो लोग बिजनेस से अपनी इनकम जनरेट करते हैं उनको बिजनेस लोन होता है। इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में। चलिए जानते हैं अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। एक, आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, जो कि कंपल्सरी है, दोनों डॉक्यूमेंट लगते ही लगते हैं। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। बैंक इनकम प्रूफ मांगता है कि आपको इनकम आ रही है, उसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट दीजिए जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। मिनिमम 6 महीने की स्टेटमेंट लगती है। प्रीवियस 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप लगती है। आपका जॉब ID कार्ड की फोटोकॉपी लगती है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप प्रेजेंट एड्रेस में सपोज आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसकी रेंट डीड लगेगी, या किसी भी सरकारी बैंक की पासबुक पे आपका प्रेजेंट एड्रेस प्रिंट होना चाहिए। इन दोनों में से एक ऑप्शन आप चला सकते हैं। और कुछ कंपनी आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और LPG गैस की कॉपी भी मांगेंगी। देखिए, ऐसे है कि लोन के जो रूल्स हैं वो स्टेट टू स्टेट नहीं, सिटी टू सिटी भी बदलते हैं। मैंने देखा हुआ है, एक बैंक के एक शहर में 4 ब्रांचेस हैं, वो अपनी ब्रांच से 5 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। और एक शहर में, छोटे शहर में, एक कस्बे में एक ही सपोज ब्रांच है तो वो अपने ब्रांच से 35 किलोमीटर का एरिया भी कवर करते हैं। मतलब कंपनी एक है, बैंक एक है, बट सिटी के हिसाब से रूल चेंज होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिक से सिखा दूंगा कि बेसिक क्या क्या होते हैं। बाकी आपको खुद कंफर्म करना पड़ेगा कि किस किस डॉक्यूमेंट से या किस प्रोसेस से बैंक कस्टमर को पर्सनल लोन अवेल कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले जानते हैं कि कितनी सैलरी होगी तो हमें बैंक पर्सनल लोन देगा। देखिए, ये भी बैंक टू बैंक वरी और सिटी टू सिटी वरी करता है। मैं 20,000 सैलरी उठा रहा हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम सैलरी जो बैंक उठाता है, वो अगर 20,000 सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तभी बैंक आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा। 80 to 90% बैंक ऐसे हैं जो 25,000 सैलरी उठाते हैं। कुछ ही बैंक ऐसे हैं जो 20,000 या 20,000 से कम सैलरी पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 अकाउंट में आ रही है तभी आप पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट लगेगा आपका 6 महीने की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट। इसके पीछे रीजन क्या है? कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बैंक मांगता ही मांगता है। जॉब का प्रूफ कम से कम 1 साल आपको करंट जॉब में होना चाहिए। अगर आपको 1 साल नहीं हुआ तो प्रीवियस जॉब का आपका कोई भी प्रूफ लगेगा, जैसे ज्वाइनिंग लेटर या रिलीविंग लेटर लगेगा। आपको प्रीवियस जॉब का भी प्रूफ देना होगा अगर आपको करंट जॉब में 1 साल नहीं हुआ। देखिए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, सपोज आप एक सिटी में रह रहे हैं रेंट पे और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, किसी और सिटी का है, तो बैंक उसको ही लोन करेगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हो। अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं तो आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई बैंक आपको लोन करे। कुछ बैंक ही उस पे लोन अवेल करवाते हैं। और इसमें एक और चीज है, अगर आप किसी शहर में रेंट पे रह रहे हैं और आप मल्टी टेनेंट हैं, मल्टी टेनेंट मींस आप बॉयज या गर्ल्स PG में रह रहे हैं, तब भी बैंक 99% बैंक अवॉइड करते हैं पर्सनल लोन देने में। बैंक प्रेफर करता है कि पर्सन रेंट पे रह रहा हो, अपनी फैमिली के साथ रह रहा हो, पिछले 5-10 सालों से रह रहा हो एक शहर में, बैंक उसको प्रेफर करता है पर्सनल लोन देने के लिए। और नेक्स्ट, आपका सिबिल स्कोर ऑब्वियसली अच्छा होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन प्लीज मत पूछिएगा कि मेरा सिबिल स्कोर खराब है और मुझे पर्सनल लोन हो जाएगा। अगर आपको पता है आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है, आपने अपना रिकॉर्ड खराब किया हुआ है, तो आपको पर्सनल लोन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको पर्सनल लोन का बेसिक समझाया कि पर्सनल लोन होता क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, इसको कराने का प्रोसेस क्या है। एक चीज बस आपको नहीं बताई कि बैंक्स के नाम मैंने आपको नहीं बताए, फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं बैंक के नाम शेयर नहीं कर सकता, आपको खुद जानना होगा आपके शहर में कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो आपको पर्सनल लोन अवेल करवा सकते हैं।
हैं। पर्सनल लोन के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैंने इतनी नॉलेज शेयर कर दी कि अगर आप अपना खुद का लोन करवाना चाहते हैं या लोन डीएसए का काम सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। अगर आप पूरे तरीके से लोन डीएसए का काम सीखना चाहते हैं तो मैं एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूं जो 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तभी तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट, तभी तक के लिए थैंक यू।